नमस्कार सभी को। एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रतापगढ़ के अंदर। तो जैसा कि अभी हम देखते हैं कि शहरों के अंदर हर घर घर कचरा गाड़ी चलती हैं, वैसी हमारे ग्रामीण परिवेश के अंदर भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंदर इसका लाया गया है। ये मार्गदर्शिका 2020 की है जो राजस्थान सरकार ने प्रत्येक ज़िले को अवेलेबल करवाई गई है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे ग्रामीण परिवेश में जो ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन क्या किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए और इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अध्याय 1 के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा जो ठोस कचरा प्रबंधन है, जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट के अंदर हम देखें कि कचरा कहते किसे हैं। सबसे पहले तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसे उसके वर्तमान रूप में प्रयोग में किसी भी प्रकार से नहीं लाया जा सकता है, जिसे अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है, उसे कचरा कहा जाता है। जो चीज़ जो सामने कचरा है वो कचरा या तो ठोस हो सकता है या तरल हो सकता है, उसे हम कचरा कह सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे ठोस कचरा प्रबंधन की। तो ठोस कचरा है क्या? घरेलू या व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाला कार्बनिक और अकार्बनिक कचरे को ठोस कचरा कहा जाता है। मानव के मलमूत्र को दूषित जल में के अतिरिक्त अन्य समस्त जो कचरे को ठोस कचरा ही कहते हैं। ठोस कचरे के जो प्रकार हैं वो एक तो बायोडिग्रेडेबल है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे जैविक कचरा और अजैविक कचरा। ऐसा ठोस कचरा, जैविक कचरा उसे कहते हैं, ऐसा ठोस कचरा जो प्राकृतिक तरीके से नष्ट होकर मिट्टी आदि में घुल मिल जाता है और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता। जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी, फल के छिलके, अंडे छिलके, चाय की पत्ती, फूल, पेड़ के पौधे की पत्तियां, कृषि कचरा, मवेशियों का गोबर, ये सारे के सारे हमारा जैविक कचरे में कहा जाता है। और अजैविक कचरा वो होता है ऐसा ठोस कचरा जो सामान्यतः प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है और पर्यावरण को दूषित कर देता है, उसे हम अजैविक कचरा कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है और एक दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। जैसे हम जो दोबारा उपयोग में लाने वाली चीज़ें हैं जैसे धातु हैं, शीशा, बोतल आदि, और दोबारा उपयोग में नहीं लाने वाला है जैसे पैकेजिंग, थर्माकोल, ट्रेड पैक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, स्टायरोफोम से बने हुए कप, प्लेट आदि, इसको हम दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। ठोस कचरा की जो प्रबंधन की व्यवस्था उन सिद्धांतों के आधार पर हम कैसे करें, तो उसके लिए हम देखेंगे कि शून्य अपशिष्ट की ओर से यथासंभव ठोस कचरे को न्यूनतम उत्पादन हो, ये हमें ध्यान में रखना होगा। ये वस्तुओं के कम उपयोग और पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण व सुरक्षित निस्तारण से किया जा सकता है। कोशिश करें कि कम से कम कचरा उत्पन्न हो, ये सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता और सबको इसका ज्ञान होना चाहिए। जो स्रोत हैं जैविक अजैविक प्रकार के कचरे को अलग अलग करने का वो हमें करना चाहिए। ये पुनर्चक्रण व सुरक्षित निस्तारण को सरल बना देता है। जैविक कचरे को घरेलू स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर कंपोस्टिंग कर खाद बनाकर उपयोग में लाया जाना चाहिए, ताकि वो उसका जो रिसोर्स रिकवरी सेंटर है वहाँ तक हमारा कम से कम कचरा पहुँचे, ये हमें ध्यान में देना होगा, बहुत ही ज़रूरी है। अजैविक कचरे को घर घर से एकत्रित कर पुनः उपयोग और सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था समुदाय अथवा ग्राम स्तर पर ही की जा सकती है। ठोस कचरा प्रबंधन के अंदर हम देखेंगे कि ठोस कचरे को यथासंभव घरेलू स्तर पर प्रबंधन किया जाना चाहिए ताकि समुदाय स्तर पर न्यूनतम कचरे का उत्पादन हो। जिस कचरे का प्रबंधन घरेलू स्तर पर संभव न हो उसके लिए सामुदायिक स्तर पर सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे कचरे को विभिन्न स्रोत से एकत्रित कर सामुदायिक संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र, कंपोस्टिंग यार्ड, जिसे हम रिसोर्स रिकवरी सेंटर के नाम से जानते हैं, कचरा संग्रहण के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर प्रसंस्करण हेतु ले जाने की आवश्यकताओं और ठोस कचरा प्रबंधन के प्रमुख चरण जो हम आगे देखेंगे वो इस प्रकार है। एक तो आकलन होना चाहिए, यानी हमारा जो कचरा है उसका आकलन किस तरीके से किया जा सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि घर और थोक कचरा जो पैदा हो रहा है वहाँ पर, जैसे दुकानें हैं, छात्रावास है, हाट बाज़ार, मैरिज हॉल, होटल, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्थान, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ से जो कचरा निकल रहा है और वो कितना निकल रहा है और कौन सा है, कौन सी किस्म का, उसका आकलन हमें करना चाहिए। उसका अगला हम पार्ट देखेंगे कि
पृथकीकरण यानी सेग्रीगेशन सोर्स में जैविक व अजैविक कचरे का स्रोत पर ही अनिवार्य रूप से अलग अलग करना चाहिए। जहाँ से पैदा हो रहा वहीं से अगर अलग अलग करेंगे, जैसे घरों एवं सार्वजनिक स्थानों पर गीले सूखे कचरे के लिए 2 प्रकार के कचरा पात्र हमें उपयोग में लेना चाहिए। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में और घरों और थोक उत्पादन निकलने वाले कचरे को नियमित रूप से इकट्ठा कर सामुदायिक संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र, कंपोस्टिंग यार्ड यानी रिसोर्स रिकवरी सेंटर घर ले जाना चाहिए। परिवहन हेतु पुशगार्ड, साइकिल, रिक्शा इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। एकत्रीकरण हेतु लगाए गए श्रमिक की सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, मास्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उनके जो साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। परिवहन के समय कचरा न बिखरे, इस हेतु सावधानी हमें बरतनी चाहिए। जैविक कचरा का प्रसंस्करण उपचार यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो पुनर्चक्रित होगा, उसके लिए घर से निकलने वाले खाद्य पदार्थ का अवशेष जैसे फल, सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना आदि खाने योग्य होने पर मवेशियों को खिलाया जा सकता है तथा गोबर के साथ मिलाकर हम खाद भी बनाए जा सकते हैं। जैविक कचरे से खाद बनाने हेतु गांव के लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस हेतु निम्न कार्य प्रणाली अपनाई जा सकती है, जैसे यथासंभव ग्रामीण परिवार को अपने घर के परिसर या खेत या कंपोस्टिंग पिट विकसित करके हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अवेयरनेस लानी चाहिए कि हम ये जो घर से जो निकल रहा है वेस्ट, उसको हम किस तरीके से रिसाइकिल करें। गाँव के विभिन्न स्थानों पर जैसे सामुदायिक कंपोस्टिंग इकाई बनाई जानी चाहिए, जिनसे सामुदायिक स्तर पर जैविक कचरे से हम खाद बना कर तैयार की जा सके। इसके लिए व्यवस्था हर गांव में एक कम्युनिटी कंपोस्ट पिट की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। यदि घर व सामुदायिक स्तर पर कंपोस्टिंग उपरांत भी जैविक कचरा शेष रहता है तो उसे इकट्ठा कर ग्राम स्तर पर कंपोस्टिंग यार्ड में एकत्रित कर जैविक खाद में हमें बदला जाना चाहिए। गांव के थोक कचरा उत्पादन से निकलने वाले जैसे जैविक कचरे को भी उक्त ग्राम पंचायतों पर कंपोस्टिंग इकाई में निस्तारण कर जैविक खाद में बदला जा सकता है। इस खाद्य को कृषि हेतु उपयोग में ला जा सकता है। ग्राम पंचायत के लिए इसकी निजी आय हो सकती है। अगर हम खाद बनाएंगे और ग्राम पंचायत उसको बेचेगी तो उससे इनकम होना संभव है। मवेशियों के लिए गोबर के भी अन्य जैविक कचरे के साथ मिलाकर कंपोस्टिंग और उच्च गुणवत्ता की खाद तैयार कर भी हम बना सकते हैं। उसके लिए हमारे साथ में जैसे और कृषि विभाग भी इसके लिए मदद कर रहा है, तो उनका उपयोग भी हम ले सकते हैं। मवेशियों के गोबर से गोबर गैस प्लांट आदि बनाकर रसोई में ईंधन लेके और जो वेस्ट निकल रहा है, जो सैलरी निकल रही है, उसको पुनः हम उसका खेतों में उपयोग कर सकते हैं। इसकी स्थापना होना बहुत ज़रूरी है। अजैविक कचरा जो होता है, अजैविक कचरे का स्रोत पर ही उसको अलग कर इकट्ठा किया जाना चाहिए। इस हेतु प्रत्येक परिवार अथवा थोक कचरा उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पृथकीकरण उपरांत अजैविक कचरे को सामुदायिक संसाधन पुनर्प्राप्ति जो कचरा संग्रहण केंद्र, रिसोर्स रिकवरी सेंटर परिवहन कर वहां तक पहुंचाना जाना चाहिए। सामुदायिक संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र, कचरा निस्तारण केंद्र पर अजैविक कचरे में से दोबारा उपयोग करने योग्य सामग्री जैसे धातु, शीशा, बोतल, प्लास्टिक आदि को अलग अलग किया जाना चाहिए। इस सामग्री को पुनर्चक्रण करने हेतु कबाड़ी या पुनर्चक्रण इकाई को बेचा जा सकता है। इसका पुनः उपयोग होना वाले जो अपशिष्ट पदार्थ को जो एसएचजी हैं उनके माध्यम से जो वैल्यू एडिशन कर उपयोग वस्तुएं जैसे बैग, रस्सियाँ, गमले आदि तैयार भी किया जा सकते हैं। एसएचजी के लिए व्यावसायिक गतिविधि आय का स्रोत बन सकता है। पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग नहीं होने वाले ठोस पदार्थ जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक, चिप्स, रबर आदि को ब्लॉक स्तरीय प्लास्टिक निस्तारण केंद्र तक समय समय पर पहुंचाया जाना चाहिए। इस कचरे को अन्य प्लास्टिक इकाइयों में भी बेचा जा सकता है। जहाँ सफाई हो, कतरन, गट्टर बनाकर इन पदार्थों का इस प्रसरण का सड़क निर्माण और सीमेंट प्लांट को वैकल्पिक ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए हर ब्लॉक स्तर पर हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट लगेगा, वहाँ तक हमें पहुँचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी जो वित्तीय व्यवस्था किस तरीके से रहेगी, ठोस कचरा प्रबंधन में होने वाले पूंजीगत लागत जैसे कंपोस्टिंग इकाई, संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र,
जो रिसोर्स रिकवरी सेंटर हैं, पुश गार्ड हैं इत्यादि होने वाले व्यय मार्गदर्शिका वित्तीय व्यवस्था अध्याय के अनुसार भारत सरकार की जो दिशा निर्देशिका दिए रखी हैं उसके अनुसार ही हमें किया जाना चाहिए। वो मॉडल है जो संचालन का वो किस तरीके से रहेगा। ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था का संचालन ग्राम पंचायत स्वयं कर सकती है या स्वयं सहायता समूह या अन्य एजेंसी के माध्यम से इस संचालन के लिए ग्राम पंचायत संबंधित SHG के विलेज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सहमति ज्ञापन कर संचालन और रख रखाव की व्यवस्था कर सकती हैं। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण का जो है उसकी मार्गदर्शिका को पैरा नंबर 8.7 के अनुसार IC प्रशिक्षण भी होना ज़रूरी है, क्योंकि IC प्रशिक्षण नहीं होगा तो जो अवेयरनेस है, जो जानकारियाँ हैं वो 100% नीचे नहीं पहुंच पाएगी। कचरा प्रबंधन की बुनियादी ढांचे हेतु पंचायत अनुभवी प्रतिष्ठित NGO संस्थाओं का सहयोग ले सकती हैं। कचरे से संसाधन पुनर्प्राप्ति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे होने वाले आय को ठोस कचरा प्रबंधन के संचालन में उपयोग में लिया जाना चाहिए। संचालन की लागत और उसकी पहचान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। निम्न प्रकार के जो व्यय हैं वो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो व्यय हैं होंगे उनका हमें पहचान करनी होगी। संग्रहण एवं परिवहन की लागत कितनी होगी, कंपोस्टिंग गड्ढे की रखरखाव की लागत कितनी होगी, एकत्रीकरण परिवहन पृथकीकरण पर जो श्रमिक लगेंगे उसका व्यय कितना होगा, परिवहन का उपयोग होने वाले वाहन ईंधन और जो ड्राइवर रखा जाएगा उसका कितना खर्चा आएगा, सामुदायिक संसाधन पुनर्प्राप्ति यानी कचरा संग्रहण केंद्र पर बिजली पानी श्रमिक आदि लगेंगे उसका कितना खर्चा आएगा, अन्य प्रबंधन लागत और भी बहुत सारी जो व्यवस्था होगी वो हमें देखना होगा। अब बात करेंगे ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के संचालन हेतु क्या क्या राजस्व आय हमारी हो सकती है जिसके माध्यम से हमारी जो योजना अच्छी तरीके से चले। तो अपशिष्ट संग्रह शुल्क हैं वो जो यूज़र चार्जेस हैं वो हम ले सकते हैं, जो हमारे जो पंचायती राज संस्था के उपनियम के आधार पर लिया जा सकता है। जो NGT के जो रूल्स हैं जो बजट नोटिफिकेशन में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बताया जा सकता है, उसी यूज़र चार्जेस का जो हम फाइन है वो ले सकते हैं। कंपोस्टिंग से तैयार खाद की बिक्री से जो आय होगी वहाँ से हमें पैसा मिल सकता है। कचरे संसाधन पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्उपयोगी कचरे को बेच कर भी हमें वहाँ से आय मिल सकती है। ग्राम पंचायत की निजी आय का उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं। अन्य कोई CSR फंड दानदाता हैं उनकी मदद ले सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजना ऐसी चल रही हैं जिसके अंदर इसका अनुमति है उसका उपयोग हम ले सकते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन के अंदर हम देखते हैं जो कार्य की विधि है, गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु लगातार कार्य करने की व्यवस्था, ऐसा तंत्र ऐसी व्यवस्था सरपंचों द्वारा और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ऐसा विकसित किया जाना चाहिए कि ये कभी बंद न हो। ऐसी व्यवस्था और ऐसी स्थापना हमें करनी होगी। घरेलू स्तर पर कचरे की छटाई, जैविक अजैविक एवं निस्तारण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक घर में जैविक अजैविक कचरे के पृथक पृथक कचरा पात्र हेतु जो जन समुदाय है उसको अवेयर करना। स्वच्छता श्रमिक द्वारा जो घर घर जाकर कचरा एक संकलित परिवहन और संसाधन रिकवरी सेंटर जो होता है वहाँ पर एकत्रित करना। छटाई के उपरांत जैविक कचरे को कंपोस्टिंग विधि द्वारा खाद तैयार करना, बेचना, रिकॉर्ड संधारण करना। अजैविक कचरे से को जो है ना उसको दोबारा उपयोग करना, जैसे पेपर धातु शीशा बोतल आदि को पृथक कर कबाड़ी वाले को बेचना और रिकॉर्ड संधारण करना। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पंचायत समिति स्तर का जो हमारा जो PMU सेंटर लगा वो वहाँ तक पहुँचाना, उसका रिकॉर्ड संधारण करना। जिन क्षेत्रों में वाहन से कचरा संकलन संभव नहीं हो रहा है उन क्षेत्रों में 20-25 घरों के बीच में एक कम्युनिटी लेवल का एक कचरा पात्र रखना जिसका जो होता है कलर नीला और हरा, जिसमें सामुदायिक कचरा पात्र को नियमित कचरा संग्रह सुनिश्चित किया जाए। वहाँ से उनको खाली करने की व्यवस्था भी हमें ग्राम पंचायती स्तर से नियमित होनी चाहिए। स्वच्छता श्रमिकों जो सहायता समूह है सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना, स्वच्छता एवं सुरक्षा किट उपलब्ध कराया जाना, नियमित निगरानी, उनके स्वास्थ्य की देखभाल व्यवस्था करना। इस कार्य में स्वच्छाग्रही की सहायता भी ली जा सकती है। स्वच्छाग्रही के प्रबंधन में सहायता, प्रचार प्रसार गतिविधियों में ग्रामवासियों को स्वच्छता की ओर प्रेरित करने का काम भी करना है। गाँव में जनसंख्या, बसावट, भौगोलिक परिस्थिति, निकलने वाले संभावित कचरे की मात्रा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मत्स्य राशि का उपलब्ध को देखते हुए घरों और सामुदायिक कचरे को संग्रहण हेतु आवश्यकताओं के अनुसार तीव्र वाहन, ई रिक्शा, पुश गार्ड जो होते हैं वो परिवहन के लिए जो स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार हमें लिया जाना चाहिए। कचरा संग्रहण हेतु वार्ड वार समय उसके दिन
तय कर वाहन का रूट मैप तैयार करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस दिन आएंगे और किस समय आएंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रत्येक गांव अथवा गांव को क्लस्टर बनाकर सार्वजनिक उपयुक्त भूमि पर कंपोस्टिंग यूनिट RRC बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जैविक कचरे में होने वाले संभावित मात्रा के अनुसार कंपोस्टिंग इकाई तथा जैविक कचरे हेतु कचरा एकत्रीकरण एवं पृथकीकरण इकाई बनाना। इसके अतिरिक्त कचरा संग्रहण वाहन हेतु शेड, शौचालय, स्नानघर भी वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनेगा वहाँ पर कचरा संग्रहण हेतु आवश्यक उपकरण जैसे झाड़ू, फावड़ा, तगारी आदि सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, जूते, जैकेट आदि को नियत रूप से आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हमें जो श्रमिक है उनको उपलब्ध करवाना है। स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण की मार्गदर्शिका के पैरा नंबर 8.7 के अनुसार IEC प्रशिक्षण भी होना बहुत ज़रूरी है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण एवं प्रबंधन तथा ठोस तरल कचरा प्रबंधन के बुनियादी ढांचे हेतु ग्राम पंचायत को अनुभवी और प्रतिष्ठित NGO की संस्थाओं का हमें सहयोग लेना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जो पहला अध्याय है उसको हमने देखा है। अब अगले वीडियो में हम जो हमारा जो ठोस कचरा प्रबंधन की तकनीकी विधियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।